गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए गणेश वेल का लाल रंग तो मैं काफ़ी दिनों से आपको दिखा रही हूँ। पिंक भी एक बार खिल गया है, वाइट का खिलने का इंतज़ार है। तो देखते हैं कब तक खिलता है। कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं और सुबह ही सुबह की बारिश ने सारे पौधों को निला दिया है। एकदम खुश हैं। आज का जो सवाल है कि मैम बारिश के दिनों में अगर खाद मतलब ऑलरेडी मिट्टी गीली होती है तो हम खाद कैसे दें। तो सवाल बिल्कुल सही है आपका। मिट्टी हमेशा गीली रहती है तो और थोड़ा सा गीला कर देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जस्ट जोकिंग। एक्चुअली देखिए बारिश के दिनों में लगातार जब पानी पड़ता है तो हम लोग कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, यानी पॉट्स में पौधे उगा रहे हैं, गमलों में पौधे उगा रहे हैं। इसलिए हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा अगर हम देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। आपके जो प्लांट हैं वो हेल्दी तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ जो उनको तत्व चाहिए होते हैं फ्लावरिंग वगैरह के लिए वो मिलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमेशा एक चीज़ आ जाती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अगर आपने मेरे तरीके से कंटेनर भरे हुए हैं तो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जस्ट आपने कुछ एक दिनों से ही मुझे फॉलो करना शुरू किया है और आपने मेरी तरीके से कंटेनर फिल नहीं किए हुए हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है अब कि आप बारिश के दिनों में एक तो रीपॉट का काम करेंगे। देखिए जितने भी प्लांट्स आपको रीपॉट करने हैं इस मौके को मत गंवाइएगा, रीपॉटिंग का काम करिएगा। मैं देखिए ये वाला जो सेक्शन है, पहले मैं सोच रही थी कि इनको बड़े कंटेनर में लगा दूं, लेकिन मुझे लगा बड़े कंटेनर में लगाते ही ये और बड़े पेड़ हो जाएंगे। टेरेस पे वेट का कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि मैं पॉट फिलिंग बहुत हल्के उससे करती हूँ। लेकिन पेड़ जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है आंधी में। तो मैं इनकी हाइट इतनी ही रखूँगी, जितने भी पौधे हैं इधर की साइड के देखिए सारे ही बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो हाइट इतनी ही रखूँगी। तो अभी मैं एक एक करके करूँगी ये काम कि इनकी रूट्स को प्रून कर करके मैं वापस गमले में उन्हीं पॉट्स में लगा दूंगी, जिससे कि इनका रूट बॉल जो है हेल्दी रहे और ये उसी पॉट में अच्छे से ग्रो करते रहें। एक एक करके करूंगी काम, टाइम लगेगा मुझे, बट मैं बारिश के दिनों में 1-1.5 महीने में ये काम कर लूँगी। तो जिन लोगों ने मेरे तरीके से पॉट फिल किया हुआ है उनको तो देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास किचन वेस्ट इन दिनों में खूब निकलता है तो आपके साथ मैंने शेयर किया है। मैं हर एक चीज़ का लिक्विड बनाकर इन पौधों को पिलाती हूँ, चाहे वो तरबूज हो, चाहे खरबूज हो, चाहे आम हो, चाहे आपके किचन का सब्जियों का छिलका हो, चाहे गार्डन से निकलने वाले पत्ते भी। मैं तो एक बार में कई बार जब गेंदे वगैरह के बहुत पत्ते निकलते हैं तो उनको भी 2 दिन पानी में डिप किया और पौधों में उसका पानी डाल देती हूँ और पत्ते जो बिल्कुल जो बाद में ग्रो बैग भर रही होती हूँ उसमें डाल देती हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। एवरी टाइम मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी रहता है, क्योंकि इन दिनों में कंपोस्टिंग भी करती रहती हूँ मैं, क्योंकि ग्रो बैग्स नहीं होते हैं तो नेचुरली आपको कंपोस्ट बिन रेडी करना ही पड़ेगा। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से ये होगा कि आपके पौधों में जो भी तत्व पानी में बह के जा रहे हैं उन तत्वों की पूर्ति होती रहेगी समय समय के अंतराल पर। तो उससे आपके पौधे हेल्दी रहेंगे और रेगुलर फ्लावरिंग करते रहेंगे। क्योंकि देखिए गार्डनर्स के लिए बेस्ट टाइम होता है प्लांट्स को ग्रो करने का। बिना मेंटेनेंस के फटाफट से कटिंग लग जाती है। ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही मैरीगोल्ड की जो शेयर की थी सब लग गई हैं। ये देखिए मैंने परसों लगाई थी इस कंटेनर में कटिंग करके सारी, वो लग गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सीज़न होता है आपको कटिंग लगाने के लिए, बीज से पौधे उगाने के लिए, तो लगा लीजिएगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए बिना टेंशन के, क्योंकि अगर हम ज़मीन में देखिए हमारे पौधे होते ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप मेरे तरीके से आप उसमें साल में 2 बार खाद डाल दीजिए, आपको पूरे साल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूँकि हम लोग गमलों में पौधे उगा रहे हैं तो रीज़न वही रहता है कि वो जो भी हम खाद डालते हैं वो धीरे धीरे करके पानी के साथ में वो मिट्टी मतलब बह जाती है। उसकी पूर्ति के लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा, अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र सब फ्री का है, कुछ भी नहीं करना है, अपनी बस वेस्ट को मैनेज करना है, आप डालते रहेंगे तो आपका काम होता रहेगा। दूसरा अगेन, जब भी जैसे अपराजिता के मैं फूल दिखाती हूँ लोग कहते हैं मैम हमारे अपराजिता के पौधे पर 1 महीने पहले फूल आए थे, नहीं आ रहे हैं। तो देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधा एक ऐसा ये नहीं, सभी पौधे आपको एक साथ फ्लावरिंग करेंगे काफ़ी टाइम तक, फिर रुक जाएंगे, फिर उसके बाद वापस फ्लावरिंग करेंगे। ये इनका एक सिस्टम होता है। बीज बनने मत दीजिएगा अभी। अगर बीज बनाने के लालच में आप आ जाएंगे तो पौधा फ्लावरिंग कम कर देगा या बंद कर देगा, पहली बात। और जिनके भी पौधे पर पिछले अभी कल एक कमेंट था कि मैम 1 साल पुराना पौधा है, सिर्फ 1 फूल खिला है, खिला ही नहीं है, तो देखिए उसे सबसे पहले तो धूप में रखिए, फुल धूप में।
रूट फिलिंग कर दीजिए। रूट फिलिंग के मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सब कुछ क्लियर किया है, सब कुछ समझाया है, वो आप कर लीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए, ओनियन पील, बनाना पील और जो भी सब्जियों के वेस्ट का पानी है, उसके बाद भी नहीं होती है तो फिर मुझे शेयर करिएगा आप। और दूसरा सवाल था कि मैम कंपोस्टिंग बारिश में कैसे करें। तो देखिए, ये मेरा ग्रो बैग है जो कि मैं सर्दियों की सब्जियों के लिए फिल कर रही हूँ। आप इसमें देख पा रहे होंगे सारा ग्रीन गार्डन वेस्ट है। इसके जो नीचे भरा हुआ है मैंने सारा का सारा सब्जियों का वेस्ट है और सूखी पत्तियाँ हैं और मिट्टी है, सब मिक्स कर करके मैं भरते जा रही हूँ। इसमें क्या होगा, देखिए बारिश का पानी अगर पड़ेगा तो सारी की सारी चीज़ें जो है बह जाएंगी लीचड़ बन के। तो आप एक काम कर सकते हैं, इन ग्रो बैग्स को ऐसी जगह पर रखें जहां इनका पानी कलेक्ट कर सकें, इनसे निकलने वाला। कुछ भी ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक तो आप मुझ पर विश्वास करा करिए, कोई कीड़ा नहीं आएगा, कोई स्मेल नहीं आएगी अगर कोई आप स्मेल वाली चीज़ नहीं डाल रहे हैं। और इन दिनों में क्योंकि फंगस जनरेट होती है बारिश के पानी से कुछ अच्छी वाली, तो उससे क्या है, ये पौधे जो भी हम मटेरियल डाल रहे हैं फटाफट से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्मेल नहीं आएगी और आपका ये महीने भर में कंटेनर रेडी हो जाएगा आने वाले सीज़न में पौधे लगाने के लिए। जैसे मैं आपके साथ पॉट फिलिंग के मेथड शेयर करती आई हूँ, ये मेथड मैं वही अपनाती हूँ। और देखिए, आपको मैं दिखा भी देती हूँ, नीचे आपको ब्राउन मटेरियल होगा और उसके नीचे जो मैंने किचन वेस्ट डाला था वो ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुका है। तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए इसको भरे हुए। और बस अब इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो थोड़ी सी ड्राई लीव्स की आएगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन का काम करेगा, ग्रीन मटेरियल, और थोड़ा सा किचन वेस्ट, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी पत्तियाँ, और लास्ट में मैं इसमें मिट्टी भर के रख दूँगी पौधे लगाने के लिए। और ये है मेरा कंपोस्ट बिन, जिस मटकों में बनाती हूँ। देखिए, मैं प्लास्टिक की बकेट में भी बनाती हूँ, मटकों में भी बनाती हूँ। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे सूखी पत्तियाँ हैं और सूखी ही मिट्टी है। तो मैं जो ये वाला मेथड अपनाती हूँ, इसके लिए थोड़ा सा मैं मटेरियल शेड में रखती हूँ, जो कि सूखी हुई मिट्टी होती है, सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर होल नहीं है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है मैटर, तो लीचड़ बन जाता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत कर जाता है। तो आप ये मेथड भी अपना सकते हैं, लेकिन आपको मिट्टी और पत्ता सूखा रखना पड़ेगा। तो बस ये मेथड अपनाइए, आपका गार्बेज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेज करना सीखिए। और ये देखिए, छोटू महाराज खरबूज एक और आने शुरू हो गए हैं, तो करते रहिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।